खबर बिल्कुल ताजा है। एमसीएक्स ने सेबी ने एमसीएक्स को नए प्लेटफॉर्म को टालने का सुझाव दिया है और एमसीएक्स ने सेबी के सुझाव को मान लिया है मार्केट रेगुलेटर को। इस बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं। विश्वमोहन तमाम डिटेल्स एमसीएक्स से जुड़ी है हमारे साथ शेयर करते रहे। विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वमोहन बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास और आखिर सेबी ने, क्योंकि आई होप कि ये मंजूरी तो ली गई होगी पहले, आखिर ऐसी क्या अड़चन आ गई, क्या बाधा आ गई कि ये प्लेटफॉर्म को टालने का आदेश दिया गया है? देखिए, कभी भी कोई भी नया प्लेटफॉर्म अगर एक्सचेंज को अगर लाना है तो बिना कंप्लायंस के, बिना सेबी की मंजूरी के वो लोग नहीं लेकर आते हैं। तो हो सकता है कुछ अगर मेंबर्स की वजह से अगर कुछ फीडबैक दिया गया हो, कुछ शिकायतें आई हो, कुछ बग्स ऐसे रह गए हो, इस वजह से सेबी ने कहा होगा कि आप पूरी दिक्कतें दूर करें, लगातार मॉक ट्रेडिंग सेशन करे और उसके बाद उन्हें सिस्टम से रूबरू कराए, फिर ये लॉन्च करे। 3 अक्टूबर को लॉन्च होना था, लेकिन फिलहाल सेबी ने टाल दिया है। नया सर्कुलर एमसीएक्स की तरफ से अब तक जारी नहीं किया गया है। एमसीएक्स को मैंने फोन भी किया था, उनके अधिकारियों को, उनकी तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। और सीपीआई के जो मेंबर्स हैं यहाँ पर, उनसे भी बात हुई थी, उन्हें भी अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। ब्रोकर्स के साथ जो उनकी जो ग्रुप है, उस ग्रुप में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब दिक्कत क्या हो रही है एमसीएक्स के साथ? एमसीएक्स के बताऊं कि सालाना जब 63 मूव्स के साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो 2022 सितंबर तक चला था, तो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट के लिए उनको सिर्फ 60 करोड़ साल में देना पड़ता था। उसके बाद क्या हुआ, 2021 में एमसीएक्स के बोर्ड ने टीसीएस को हायर कर लिया था, उन्हें प्लेटफॉर्म तैयार करने को कहा गया था। तो सितंबर 2022 तक के लिए तो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट था, 2014 से 2022 सितंबर के लिए 63 मूव्स का। उसके बाद 1 अक्टूबर से दिसंबर तक, 2022 की 3 महीने की बात कर रहा हूं, उस दौरान 63 मूव्स को एक्सटेंशन के लिए 3 महीने के लिए सिर्फ 60 करोड़ एमसीएक्स को एक्स्ट्रा खर्च करने पड़े। फिर जनवरी से जून के एक्सटेंशन के लिए उनको 162 करोड़ एमसीएक्स पर एक्स्ट्रा लागत एक्सटेंशन के लिए 63 मूव को देना पड़ा। फिर से अब क्या हुआ कि टीसीएस के प्लेटफॉर्म पे लगातार मॉक ट्रेडिंग तो चल रही है, लेकिन लॉन्च में देरी हो रही, तो एक बैकअप प्लान भी आपको चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, फिर से जून के बाद से अब दिसंबर तक के लिए बैकअप प्लान के तौर पर 63 मूव्स को एक्सटेंशन के लिए ऑर्डर दिया, जिससे 250 करोड़ का एक्स्ट्रा बजट बढ़ गया। यानी सिर्फ एक्सटेंशन में ही करीब 472 करोड़ का एक्स्ट्रा बजट एमसीएक्स के ऊपर आ गया, जो उनको पूरा ड्रेन कर सकता है उनके प्रॉफिट पर। यही वजह है जो चिंता की बात हो सकती है। और बाजार इसलिए एमसीएक्स चल रहा था, उन्हें लग रहा था कि ये कॉस्ट अब कम हो जाएंगे जब पूरी तरह से वो माइग्रेट नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे हो जाएंगे, तो उनकी कॉस्ट बचेगी। लेकिन ये लगातार देरी हो रही है। हालांकि दिसंबर तक ऑलरेडी बैकअप प्लान है, 63 मूव्स के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो अब तक तो कोई चिंता नहीं है। लेकिन कितनी देरी होगी, क्या सफाई आती है, तो दिन के दौरान जरूर पता लगेगा। मैं भी सीपीआई के लोगों से टच में हूं, उनके मेंबर्स के साथ, एमसीएक्स के अधिकारियों से भी बात होगी, तो दिन के दौरान कुछ सफाई होगी। लेकिन अभी मॉक ट्रेडिंग की ही बातें चल रही है। आज भी मॉक ट्रेडिंग है, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक लंबा मॉक ट्रेडिंग सेशन है। फिर 2 तारीख को भी है, जिस दिन छुट्टी है, उस दिन भी पूरे दिन उन्होंने मॉक ट्रेडिंग सेशन रखा था। और क्लाइंट को कहा भी गया था कि वो आज के ट्रेडिंग के बाद जो कल से वो नया सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना शुरू कर दें। लेकिन अब क्या देरी होगी, कब नए सॉफ्टवेयर पे अब क्या अपडेट है, सब कुछ मैं दिन के दौरान लेकर आऊंगा फिर से। बिल्कुल, शुक्रिया विश्वा। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट खबर है, इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि एमसीएक्स पर लगातार जो नजर बना के रखे हुए हैं और उम्मीद यही थी कि सॉफ्टवेयर जल्दी से चालू हो। और इसी सर्ज में अच्छा खासा हमने, इसी एंटिसिपेशन में अच्छी सर्ज हम स्टॉक पे लगातार देख रहे हैं। लेकिन अब इस खबर का क्या असर होगा इस स्टॉक पे, वो देखना होगा। लेकिन अभी शुक्रिया, आप सारा अपडेट हमें बताया, नजर बना के रखे इस पूरे अपडेट पर। लेकिन